गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वंस अगेन। और आपका स्वागत है भाई का मैथ चैनल में। अभी 2-3 दिन पहले हमने चैप्टर 12 फिनिश किया था, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। उसमें एरिया के बारे में बात हुई थी। अब चैप्टर 13 है। चैप्टर 13 में सरफेस और एरिया और वॉल्यूम यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बात होगी। तो सबसे पहले है यहाँ पे एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है, दैट इज़ ये वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होता क्या है? आयतन, यानी वॉल्यूम होता है कैपेसिटी। कैपेसिटी मीन्स उसको मैं बोल सकता हूँ क्षमता। कैपेसिटी क्या होती है कि एक फिगर है वो उसके अंदर कितना सामान आ सकता है, तो वो उसकी कैपेसिटी के बारे में बात कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे एक बोरी है, ठीक है, बोरी में कितना अनाज आ सकता है, तो वो उसका मतलब कैपेसिटी के बारे में बात कर रहा है। एक जग है, ठीक है, जग में कितना दूध आ सकता है, तो कैपेसिटी के बारे में बात कर रहा है। एक कप है, कप में कितनी चाय आ सकती है, कैपेसिटी के बारे में बात कर रहा है। एक टैंकर है, ठीक है, उस टैंकर में कितना पानी आ सकता है, तो वो उसकी कैपेसिटी के बारे में बात कर रहा है। तो जब भी हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो हमारे सामने क्या है, एक 3D फिगर बन जाती है, ठीक है। तो 3D का मीनिंग होता है 3 डायमेंशनल, ठीक है। तो दूसरी फिगर होती है 2D यानी 2 डायमेंशनल। तो सबसे पहले है आपको पता होना चाहिए कि 3D फिगर कौन सी होती है और 2D फिगर कौन सी होती है। जो 2D फिगर होती है वो बिल्कुल एक फ्लैट फिगर होती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और उसकी कोई शेडो नहीं होती, उसकी नो शेडो, उसकी कोई शेडो नहीं होती। फॉर एग्जांपल क्या मैं बोल सकता हूँ, जैसे सर्कल है, ठीक है, ये, या फिर मेरे पास क्या है, स्क्वायर है, या मेरे पास रेक्टेंगल है। तो ये तीनों की तीनों फिगर क्या है, ये 2D फिगर है, ठीक है। इनकी ये फ्लैट फिगर्स होती हैं और नो शेडो। इनको केवल आप कागज़ पे बना सकते हैं, पेजेस पे बना सकते हैं। और इसकी खास चीज़ क्या होती है, जो 2 डायमेंशनल फिगर होती है वो टू साइड में मूव करती हैं। जैसे इधर मूव कर रही है और ये इधर मूव कर रही है, ये इधर मूव कर रही है और ये इधर भी मूव कर रही है। तो ये जैसे ये इधर जा रही है और इधर भी, ठीक है, ये 2 डायमेंशनल फिगर है। 3D फिगर जो होती है उनकी क्या है, वो 3 साइड में मूव करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैं एक क्यूब है, क्यूब क्रिएट कर रहा हूँ, तो ये क्यूब हो गया, ठीक है। तो ये है क्या, इधर भी जा रही है, ये इधर भी जा रही है और ये ऊपर भी जा रही है। तो इसलिए ये 3D फिगर होती है, ठीक है। और क्या है, इनको हम फील कर सकते हैं, इनकी शैडो होती है, ये फ्लैट नहीं होती हैं, ठीक है। और इसको पता लगाने का बड़ा आसान तरीका है कि अगर आप अपने हाथ हथेली में रखोगे और उसको क्लैप करोगे तो इजीली से आप क्लैप नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस फिगर में जो 3D फिगर होती है उसकी कुछ ना कुछ ऊंचाई होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो डिफरेंस है 3D और 2D फिगर। अब हम प्योरली बात करेंगे 3D फिगर के बारे में, और मैंने अपने हिसाब से 3D फिगर का क्लासिफिकेशन किया हुआ है, जो आपको 8th, ठीक है, 9th, 10th, 12th, 11th और 12th तक, ये जो क्लासिफिकेशन मेरा ये क्लासिफिकेशन है वो आप तक 12th क्लास तक एनफ है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने 3D फिगर का जो क्लासिफिकेशन किया है वो है प्रिज्म, ठीक है। दूसरा है पिरामिड, ठीक है। तीसरा है स्पीयर। हालांकि 3D जो फिगर होती है वो और भी होती है, पर मैं केवल आपके जो कोर्स में है मैं केवल उन्हीं को डिस्कस करूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले है प्रिज्म। क्या होता है? प्रिज्म एक ऐसी 3D फिगर होती है, एक ऐसी 3D फिगर होती है एक ऐसी फिगर होती है जिसका बेस और टॉप सेम होता है, बेस और टॉप सेम होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो देखो ये है, ठीक है, ये एक डस्टर है, इसका जो टॉप है ये रेक्टेंगुलर शेप का है और उसका जो बेस है यानी ये भी क्या है, रेक्टेंगुलर फेस का है। तो ये इसका मतलब ये क्या है, ये कौन सी फिगर है, ये प्रिज्म की 3D फिगर है, ठीक है। जैसे मेरे पास एक और है क्यूब है, जैसे ये क्यूब है, ठीक है, इसका जो शेप है स्क्वायर शेप है ऊपर, और इसका जो नीचे भी क्या है, स्क्वायर शेप है। तो इस फिगर को मैं, ये कौन सी 3D फिगर है, ये है प्रिज्म की 3D फिगर। इसमें इसका जो एग्जाम्पल होता है वो एग्जाम्पल होगा आपका क्यूब हो सकता है, जो मैंने अभी आपको शो किया, ये क्यूब है, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। फिर है क्यूबॉइड,
जो मैंने अभी आपको डस्टर दिखाया था ये क्या है, ठीक है, इसका सेम है। फिर दूसरा क्या है, सिलेंड्रिकल होती है। सिलेंड्रिकल जैसे एक मेरे पास एक ये रेड बुल का कैन है, तो उसके ऊपर भी क्या है, सर्कल है, और नीचे भी क्या है, ये सर्कल है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, जो सिलेंडर है, ठीक है, ये भी क्या है, प्रिज्म की 3D फिगर है। फिर है पिरामिड। पिरामिड क्या होता है, ये एक ऐसी 3D फिगर होती है जिसकी बेस की सभी एजिज ऊपर चोटी क्रिएट करती है, चोटी बनाती है। तो उसको मैं बोलूँगा वो कौन सी फिगर है, वो है हमारी पिरामिड फिगर है। इसका जो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है कोन, ठीक है, जैसे कि ये है आपके पास कोन है, ठीक है। इसका जो नीचे वाला जो बेस है वो क्या है, सर्कुलर बेस है, पर ये क्या है, ऊपर इनकी जितनी भी एजिज हैं या उसका जो ये ऊपर मिला के कुल है क्या है, एक चोटी क्रिएट कर रही है। तो ये एक प्रकार से क्या है, ये पिरामिड 3D फिगर है। लास्ट है आपके पास स्पीयर। ये स्पीयर बिल्कुल जो गोल होती है, ठीक है, इसको मैं ऐसे शो करूँगा, ये स्पीयर है एक प्रकार से, ठीक है। इसकी भी शेडो होती है 3D फिगर की, सभी की शेडो होती है, ठीक है। अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है, और फिर इन्हीं से हम क्या है, फार्मूले क्रिएट करेंगे। मेरी यहाँ पे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक नोट डाउन करने की जो हैबिट है वो ज़रूर बनाएं। अदरवाइज़ तो आपके साथ गजनी के आमिर खान वाला सीन बना ही रहेगा कि आप जब तक वीडियो देख रहे हैं तो याद है, उसके बाद थोड़े दिन बाद फिर भूल जाएंगे। पर अगर आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते हैं तो वो लंबे समय तक आपके साथ बना रहेगा। और मेरी ख्याल में शायद जब भी आपको इन चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो आपके काम आएगा। अदरवाइज़ वीडियो को देख के आप ऐसा फील करोगे कि हाँ मुझे आ गया, तो वो आपको हेल्प नहीं करने वाला लॉन्ग टर्म में। एक एक करके हम जो 3D फिगर की जो क्लासिफिकेशन मैंने की थी तो उनको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले प्रिज्म 3D है। प्रिज्म 3D में आपके पास 3 फिगर हैं। सबसे पहले है क्यूब, ठीक है, दूसरी है आपके पास क्यूबॉइड, और तीसरी है आपके पास सिलेंडर, ठीक है। तो इनके कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं, तो बेसिक फार्मूले सबसे पहले लर्न करेंगे। तो क्यूब को हिंदी में बोलते हैं भाई घन, इसको बोलते हैं घनाभ, ठीक है, और इसको बोलते हैं बेलन। तो इनके जो बेसिक फार्मूले हैं वो याद करेंगे। सबसे पहला है वॉल्यूम। वॉल्यूम को हिंदी में बोलते हैं आयतन, ठीक है। इसका जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। इसको हिंदी में लिखूँगा तो क्या है, आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर दूसरा है हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट, ठीक है। तो इसको मैं बोल सकता हूं कि यानी आधार का परिमाप गुना में क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। और जो तीसरी चीज़ हमारे पास टोटल सरफेस एरिया, इसको सरफेस एरिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूजन है तो इसको हिंदी में बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या फिर पृष्ठ क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों बोलेंगे। टोटल सरफेस एरिया को संपूर्ण सरफेस एरिया को पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये फार्मूला बनेगा आपका कि LSA में, यानी जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है उसमें आप टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया ऐड करेंगे, बॉटम का एरिया,
तो वो क्या हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेसिक फार्मूले हैं, ठीक है। तो इसमें दो तीन चीज़ें आई हैं, मैं उनको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सबसे पहले परिमाप यानी पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सभी साइड्स का सम। तो जो परिमाप होता है, पेरीमीटर होता है, उसको बोलेंगे सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। ये काफ़ी काम आएगा आपके लिए। दूसरा यहाँ पे आया है एक लेटर सरफेस एरिया। इस लेटर सरफेस एरिया को कोर सरफेस एरिया भी बोल देते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको LSA और CSA के बारे में बताना चाहूँगा। LSA का मीनिंग होता है, जब भी LSA और CSA का मीनिंग बात करेगा तो उसका मतलब होता है कि जो आपको ना टॉप का एरिया और जो बॉटम का एरिया है वो शामिल नहीं करना है, टॉप का और बॉटम का एरिया शामिल नहीं करना है। तो जब भी यानी साइड्स का एरिया निकालना होता है, ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया का मीनिंग यही होता है कि साइड्स का एरिया, या चाहे वो लेटरल सरफेस एरिया के बारे में बात करें या कर्व सरफेस एरिया के बारे में। हालांकि इनके बीच ये दोनों सेम होती हैं, तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा कि जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, एक फ्लैट सरफेस के लिए यूज होता है। जैसे क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है, ये क्यूबॉइड है, तो इनमें क्या है, फ्लैट सरफेस है। तो इनके लिए अगर मैं जो टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा वो क्या है, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। और जैसे ही कर्व सरफेस एरिया आएगा, कर्व सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, आपका जो सरफेस है वो कर्व होता है, ठीक है। जैसे ये सरफेस है, कर्व है, जैसे मैं इसको घुमा रहा हूँ तो ये बिल्कुल कर्व है, ये फ्लैट सरफेस नहीं है, ठीक है। जैसे मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, ये स्फीयर शेप में है, तो इसका जो सरफेस है वो क्या फ्लैट नहीं है, ये कर्व है, तो इसके लिए क्या यूज होगा, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। जो प्रिज्म 3D का जो फर्स्ट फिगर है वो है क्यूब। तो क्यूब को ड्रा कर लेते हैं सबसे पहले। अब जो क्यूब होता है, जो क्यूब का जो ईच सरफेस होता है, ठीक है, वो क्या होता है, स्क्वायर होता है। क्यूब की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, जो उसकी लेंथ होती है वो भी a, और जो उसकी ब्रेथ है वो भी a मान ली मैंने, और जो उसकी हाइट है वो भी मैंने a मान लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था कि एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। तो नीचे बेस में क्या है, बेस में मेरे पास है बेस में मेरे पास है स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया होता है a स्क्वायर, ठीक है, और इंटू उसकी हाइट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो a, तो ये हमारे पास वॉल्यूम हो जाएगा, क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, a क्यूब, ठीक है। फिर आता है उसका लेटरल सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए मैं क्या करूँगा, पेरीमीटर ऑफ बेस, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ बेस। तो पेरीमीटर ऑफ बेस क्या होता है, देखो ये साइड यानी a प्लस फिर ये a सम ऑफ ऑल साइड होता है, तो ये भी a है, ठीक है, और मेरे पास ये भी a है, तो ये सारी की सारी क्या है, a है, ये भी a है और ये भी a है, ठीक है। तो a प्लस a चारों साइड्स ऐड होगी और उनकी मल्टीप्लाई करनी है मुझे h के साथ यानी हाइट के साथ। तो इनको सोल्व करूंगा, तो सोल्व करने पर ये कितना हो जाएगा 4a, और इसके साथ a के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 4a स्क्वायर। तो ये क्या है, लेटर सरफेस एरिया आ जाएगा। फिर है सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको TSA भी बोलते हैं। TSA क्या होता है कि जो लेटर सरफेस एरिया था, जो लेटर सरफेस एरिया क्या था, मेरे पास था a प्लस ए इंटू ए। उसमें आपको क्या करना है, यानी टॉप का एरिया आपको क्या करना है, टॉप का एरिया ऐड करना है और बॉटम का एरिया ऐड करना है, ये टॉप और बॉटम का एरिया ऐड करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो टॉप यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर का टॉप का एरिया क्या होगा, a स्क्वायर, ठीक है, बॉटम में भी स्क्वायर है तो उसका एरिया क्या होगा, a स्क्वायर। तो इसको सोल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4a इंटू ए प्लस ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर दैट इज 6a स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया क्यूब आ चुका है कितना, 6a स्क्वायर। सेकेंड फिगर है मेरे पास प्रिज्म 3D में क्यूबॉइड, ठीक है। तो सबसे पहले क्यूबॉइड की शेप ऐसी होती है, ठीक है, वो रेक्टेंगुलर फेस का होता है, ठीक है। जैसे आपका जो रूम है, अगर आप अपने रूम को विजुअलाइज कर सकते हैं तो जो रूम भी होता है वो कैसा होता है आपका, इस क्यूबॉइड शेप में होता है, ठीक है। ये जो डस्टर है मेरा ये भी क्यूबॉइड शेप में ही है। तो क्यूबॉइड को क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले। तो
तो ये इसकी लेंथ होती है, ठीक है। फिर ये इसकी ब्रेथ होती है, यानी इसकी विड्थ, ठीक है। और ये उसकी क्या होती है, हाइट होती है। तो सबसे पहले तो इसमें अगर मैं जो इसका ईच सरफेस होता है, जो इसका ईच सरफेस है वो किस शेप में होता है, रेक्टेंगल की शेप के होता है, ठीक है। तो रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले हम इसका फाइंड करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी आयतन। आयतन फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस, बेस में क्या है आपके पास, बेस में देखो क्या है आपके पास, एक तो क्या है, एल है आपके पास, ये एल है, ठीक है, और ये बी है। तो एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा, एल इंटू बी, ठीक है। इंटू में हाइट करूँगा तो मेरे पास मल्टीप्लाई हो जाएगी हाइट की, तो ये मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। फिर आएगा मेरे पास लेटर सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए मैं क्या करूँगा, पेरीमीटर ऑफ बेस, यानी जो बेस है उसकी क्या करनी है आपको, बेस का क्या है, पेरीमीटर निकालना है। तो ये देखो एल है आपके पास, तो ये भी एल है सामने वाली, ये बी है तो ये भी बी है, तो इसका पेरीमीटर निकालूंगा। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी साइड्स का सम होता है, यानी एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, ठीक है। इनटू में क्या करूँगा, उसकी हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो बेसिक फार्मूला था मेरा, तो हाइट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2l प्लस 2b, इंटू में क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैं क्या 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो l प्लस बी इंटू एच आ जाएगा, ठीक है। और यही इसी फार्मूले को, इसका एक दूसरा नाम भी है, वो है एरिया ऑफ वॉल्स, एरिया ऑफ वॉल्स, ठीक है। तो अगर आपका जैसे रूम है, तो रूम के बारे में एरिया ऑफ 4 वॉल्स, जैसे पेंटिंग करानी है या उसको सफ़ेदी करानी है, वाइट वॉशिंग करानी है, तो वहाँ पे एरिया ऑफ 4 वॉल्स के लिए ये फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं टोटल सरफेस एरिया की तरफ। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जो एल एस ए होता है, यानी एल एस ए मेरा कितना था, एल प्लस एल प्लस बी इंटू में एच, उसमें क्या करना है आपको, यानी टॉप का एरिया, यानी ये एरिया, और ये बॉटम का एरिया ऐड करना है, टॉप का और बॉटम का, ठीक है। तो टॉप में यहाँ पे सबसे पहले देखो बॉटम में क्या है आपके पास, एल है और बी है, यानी एल बी, यानी रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी होता है, प्लस जो बॉटम में है वही आपके पास टॉप में है, यानी एल बी। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, एल बी एल एल 2l प्लस 2b इंटू में h हो जाएगा प्लस 2lb, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 2lh प्लस 2bh प्लस 2lb, ठीक है। इसमें से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो जैसे 2 कॉमन लूँगा तो LH प्लस BH प्लस LB, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। प्रिज्म 3D की आपकी जो थर्ड फिगर है, थर्ड फिगर आपकी सिलेंडर, ये आपकी थर्ड फिगर है। तो सिलेंडर जो होता है वो आपका ऐसा कुछ शेप में होता है, ठीक है। यहाँ पे उसकी ये R होती है और ये उसकी H होती है, ठीक है। ये आपकी R है, यहाँ पे उसका ये सेंटर है। तो सबसे पहले है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम, ये जो आपका जो सिलेंडर है, सिलेंडर कुछ ऐसा है, ये जो रेड बुल का कैन है ऐसा कुछ शेप में होता है सिलेंडर, ठीक है। तो सबसे पहले है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम फाइंड करेंगे, तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो जो इसका जो नीचे बेस है वो क्या है, सर्कल है, यानी वृत्त है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ बेस, यानी सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, इंटू में एच कर दूंगा तो मेरे पास फार्मूला आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सेकंड है, यानी सेकंड है उसका कोर सरफेस एरिया। यहाँ पे कोर सरफेस एरिया यूज होगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, क्योंकि इसका जो सरफेस है वो क्या है, और ये जो पेन है मेरे पास, ये पेन भी क्या है, एक सिलेंडर के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका कर्व है सरफेस, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया होता है सरकमफ्रेंस ऑफ बेस, यानी बेस की सरकमफ्रेंस, यानी बेस में क्या है आपके पास सर्कल है, सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर, इंटू में एच कर दूंगा तो मेरे पास फार्मूला आ जाएगा 2 पाई आर एच, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। थर्ड है आपके पास टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, या फिर इसको सरफेस एरिया भी बोलते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना अपने माइंड में। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया में, यानी 2 पाई आर एच में, तो आपको क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया में टॉप का और बेस का एरिया ऐड करना है, टॉप का और बॉटम का।
तो टॉप में भी सर्कल है और बॉटम में भी सर्कल है, तो सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और बॉटम का एरिया वो सर्कल का एरिया वो भी पाई आर स्क्वायर होता है। तो मैं यहाँ पे कॉमन ले सकता हूँ 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ 2 पाई आर कॉमन ले सकता हूँ, तो आई एम लेफ्ट विद एच प्लस आर। तो मेरे पास जो ये फार्मूला बन जाएगा ये क्या है सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया यानी सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये बेलन होता है। अब हमारा जो प्रिज्म 3D है वो कंप्लीट हो चुका है, उसकी 3 फिगर थी, तीनों कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है पिरामिड 3D। तो सबसे पहले उनके जो बेसिक फार्मूले हैं वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम, उसका जो वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट, ठीक है। जो कर्व सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 सरकमफ्रेंस ऑफ बेस इंटू में एल स्लांट हाइट, ठीक है। और ये तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कर्व सरफेस एरिया में मैं क्या करूँगा प्लस एरिया ऑफ बेस ऐड करूँगा, एरिया ऑफ बेस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एरिया ऑफ बेस लिखा हुआ है AB और ये सरकमफ्रेंस ऑफ बेस लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ी सी एब्रीवेशन यूज़ की है मैंने। तो है अब कोण बना लेते हैं एक, तो इस कोण में ये मेरी H है, ठीक है, ये मेरा R है और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो ये मेरी L है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक नई टर्म आई है L, दैट इज स्लांट हाइट, ठीक है। स्लांट हाइट मतलब तिरछी ऊंचाई, तिरछी नज़र में है जादू, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो देखो इसमें यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है और एक ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है, ये A और O, ये B है। तो यहाँ पे मैं फार्मूला लगा सकता हूँ पाइथागोरस का। तो पाइथागोरस का फार्मूला लगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर, ठीक है, प्लस उसकी हाइट का स्क्वायर एल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो अगर मेरे पास इन तीनों में से कोई दो चीज़ गिवन है, ठीक है, तो मैं तीसरी चीज़ यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ। तो लेट प्रोसीड टू वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन को बोलते हैं हिंदी में शंकु, ठीक है। तो ये शंकु जो होता है हमारा इस शेप में होता है, इसका जो बेस है वो सभी जितनी उसकी एजेस वगैरह होती हैं वो सारी ऊपर मिलके एक चोटी क्रिएट करती हैं, ठीक है, ये है। तो सबसे पहले क्या है वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या था हमारा फार्मूला था 1/3 एरिया ऑफ बेस। तो ए बेस में क्या है मेरा सर्कल है, तो सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर इंटू में हाइट की मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो दैट इज हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच बाई 1/3। तो अगर एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँगा कि अगर बेलन, ठीक है, बेलन और कोन की अगर हाइट और रेडियस सेम है तो उनके वॉल्यूम में कितने का फर्क है केवल 1/3 का, यानी इसका जो वॉल्यूम है इसके वॉल्यूम का कितना है 1/3 है, या इसका उल्टा बोल सकता हूँ कि ये जो वॉल्यूम है इसका कितना है 3 टाइम्स है, ठीक है। तो ये सेकंड है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया में मैं क्या लिखूँगा 1/2 सरकमफ्रेंस ऑफ बेस, बेस में सर्कल है तो सरकमफ्रेंस ऑफ बेस सर्कल की कितनी होगी 2 पाई आर, इनटू में क्या है स्लांट हाइट यानी L। तो L से L 2 से 2 कट गया तो मेरे पास आ गया पाई आर L, ठीक है। L और ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं, अगर आपके पास R और H गिवन तो L ऐसे पाइथागोरस का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। फिर है टोटल सरफेस एरिया, इसको सरफेस एरिया भी बोलते हैं, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आए या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल आए तो आपको यही निकालना है, ठीक है। इसके लिए केवल एक ही टर्म यूज होती है कर्व सरफेस एरिया, या अगर फ्लैट सरफेस है तो लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। और इसको हिंदी में बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्र भी बोलते हैं इसको। तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया क्या होगा कर्व सरफेस एरिया में, यानी कर्व सरफेस एरिया यानी पाई आर एल में मुझे क्या ऐड करना है एरिया ऑफ बेस। बेस में क्या था सर्कल, तो सर्कल को ऐड करूँगा तो पाई आर स्क्वायर, तो इसमें मैं कॉमन ले लूँगा पाई आर, तो आई एम लेफ्ट विद एल प्लस आर। तो दिस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो इस प्रकार मेरा ये जो पिरामिड 3D की जो फिगर थी शंकु यानी कोन,
वो मेरा एंड हो चुका है। ये उसके जो फार्मूले थे वो यही फार्मूले हैं। नेक्स्ट 3D फिगर हमारी स्फीयर और हेमिस्फीयर, ठीक है, इनके फार्मूलों को लर्न करेंगे। तो जो स्फीयर है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ये स्फीयर है, ये जो मेरा ऑरेंज है ये स्फीयर का काम करा मेरे लिए। और हेमिस्फीयर है ये है, अगर मैं इसके 2 पार्ट कर दूंगा तो एज ये हेमिस्फीयर का काम करेगा, ठीक है। तो ये है हमारा स्फीयर और हेमिस्फीयर। तो इनकी फिगर क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसकी जो फिगर है वो अगर आपको मैं ड्रा करूंगा तो ये ऐसी लगेगी जैसे सर्कल है, पर ये स्फीयर ही माने इसको फिलहाल के लिए। ये मेरा ऑरेंज है, ठीक है, तो इसको रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। हेमिस्फीयर की जो फिगर है वो मेरे पास ये हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्फीयर होता है, ठीक है, स्फीयर की जो हाइट होती है, क्योंकि वो गोल होती है तो हाइट तो उसकी होती नहीं है, तो ये मान लो उसका ये सेंटर है O, ठीक है। तो ये ऊपर भी R और ऊपर भी R, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, जो यानी उसकी हाइट है, यानी हाइट है, हाइट क्या होगी उसकी, यानी रेडियस, ये रेडियस प्लस ये रेडियस, रेडियस प्लस रेडियस, यानी हाइट जो उसकी है 2 रेडियस के इक्वल है। तो 2 रेडियस मतलब डायमीटर। तो कई बार क्वेश्चन में क्या है, आपको जैसे रेडियस ना देके उसकी हाइट दे देगा तो आप वहाँ से उसको एच में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये स्फीयर की खास चीज़ होती है। हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर में क्या है, ये उसकी रेडियस है और ये उसकी हाइट है, ठीक है। ये हाइट और रेडियस उसकी सेम होती है, यानी जो रेडियस है वो किसकी हाइट के इक्वल होती है। तो कई बार क्या है क्वेश्चन में आपको रेडियस ना देके हाइट दे देगा, तो वो आपको हाइट रेडियस ही कंसीडर करनी है। तो सबसे पहला फार्मूला है वॉल्यूम यानी आयतन, ठीक है। तो जो स्फीयर है, स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, ये उसका फार्मूला होता है। तो अगर ये जो हेमिस्फीयर है वो क्या होता है, इसका हाफ होता है, तो हाफ इंटू 4/3 पाई r क्यूब। तो मैं 2 से ये 4 कट रहा है तो मेरे पास क्या आ गया, 2/3 पाई r क्यूब। तो मेरे पास ये फार्मूला आ गया, ठीक है। तो ये उसका आयतन आ चुका है। तो आयतन का फार्मूला है, स्फीयर को हिंदी में बोलते हैं गोला, ठीक है, और इसको बोलते हैं अर्धगोला, ठीक है, दिख रहा है आपको। फिर है दूसरा जो फार्मूला उसका है कोर सरफेस एरिया, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसका होता है 4πr², ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, हाफ होगा। तो ये फर्स्ट था, ये सेकंड है, तो हाफ कर देंगे इसका 1/2 4πr²। तो 2 से ये 4 कट रहा है तो मेरे पास आ गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 2πr², यानी कोर सरफेस एरिया आ गया, ठीक है। लास्ट उसका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये उसका दूसरी, तो इसको ये हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया, यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको सरफेस एरिया भी बोलेंगे, ठीक है। तो ये इसका सेम होता है, क्योंकि ये फिगर क्या होती है, बिल्कुल गोल होती है, तो इसमें ना तो बेस होता है ना उसका टॉप होता है। तो इसका जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कोर सरफेस एरिया और सरफेस एरिया बिल्कुल सेम होता है। उसका रीजन यही है कि इसका टॉप और जो बेस है वो कहीं पे भी नहीं होता, ठीक है। हर जगह टॉप बिल्कुल गोल है, टॉप और बेस सेम होता है। तो ये हो जाएगा 4πr² एज इट इज़। बट जो अर्धगोला होता है, हेमिस्फीयर होता है, उसमें क्या है, ऊपर क्या होता है, एक सर्कल होता है, ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, एक सर्कल है। तो क्या हो जाएगा, इसमें मैं क्या करूँगा, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, उसमें कर्व सरफेस एरिया में मैं ऊपर और नीचे वाला ऐड करूँगा। तो ऊपर यहाँ पे क्या है, सर्कल है, तो सर्कल का एरिया होता है πr², ठीक है। और नीचे तो कुछ है नहीं, वो नीचे फिर भी यही गोल है, तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा 3πr²। तो ये ज़रूर याद रखें, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि जो ये फार्मूला है गोले का, वो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कोर सरफेस एरिया लेटर सरफेस बिल्कुल सेम है, ठीक है, नो चेंज। और यहाँ पे अलग होता है, इसका अलग होने का रीजन क्या है, क्योंकि ये ऊपर से खुला होता है, सर्कल होता है, इसलिए हमने इसमें 1πr² यानी एरिया ऑफ सर्कल। मूव टू लास्ट पार्ट, दिस इज होलो फिगर। होलो फिगर है जब फिगर के अंदर फिगर होती है तो उसको हम होलो फिगर के नाम से जानते हैं, ठीक है।
तो उसमें क्या चेंजेस हो, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो चैप्टर था चैप्टर 12, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जैसे सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल के अंदर एक सर्कल और मैंने क्रिएट कर दिया। तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, अब मुझे इस जो रिंग का है इस रिंग का एरिया निकालना है, यानी एरिया ऑफ पाथ निकालना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास क्या है, यहाँ छोटी रेडियस है, तो ये छोटी रेडियस है, ठीक है, उसको मैं छोटी आर से, और ये बड़ी रेडियस है, ठीक है, इसको मैं बड़े आर से डिनोट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपको एरिया ऑफ पाथ निकालना है, तो एरिया ऑफ, इसको सर्कुलर रिंग भी बोल सकते हैं, सर्कुलर रिंग। तो एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका, अगर आप एरिया ऑफ बिगर सर्कल, यानी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बिगर सर्कल, ठीक है, माइनस कर देंगे एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सर्कल। तो एरिया ऑफ बिगर सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस छोटे सर्कल का हो जाएगा आपके पास पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई यहाँ से कॉमन ले लूँगा, तो आई एम लेफ्ट विद आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और यहाँ पे आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं क्या, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसको आर प्लस आर और आर माइनस आर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा है सर्कुलर रिंग का एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट है होलो सिलेंडर। तो होलो सिलेंडर क्या हो जाएगा, सिलेंडर के अंदर सिलेंडर, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये एक प्रकार से है। तो यहाँ पे ये क्या है, आपकी छोटी आर है, ठीक है, ये छोटी आर है, और यहाँ से लेकर और बाहर तक ये आपकी क्या है, बड़ी आर है। तो आपको ये एरिया फाइंड करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, जैसे मान लो इसके लिए वो वॉल्यूम पूछेगा, तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा, तो वॉल्यूम होगा, मैंने बताया था आप एरिया रिलेटेड टू सर्कल में भी कि आर में से बड़ी आर में से छोटी आर माइनस करनी होती है, यानी इसका वॉल्यूम क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच, ये मेरा वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर हो जाएगा। फिर है कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, एक तो हो जाएगा इसका अंदर का एरिया, ठीक है, जैसे ये इसका अंदर का हो जाएगा वक्र कर्व, यानी इनर कर्व सरफेस एरिया, ये हो जाएगा आपका इनर कर्व सरफेस एरिया, प्लस फिर ये आउटर का हो जाएगा बाहर वाला हिस्सा, ठीक है, ये जो बाहर वाला हिस्सा बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, आउटर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो इनर कर्व सरफेस एरिया के लिए मैं छोटी आर यूज़ करूँगा, ठीक है, और आउटर सरफेस के लिए मैं बड़ी आर यूज़ करूँ, 2 पाई आर एच। तो मेरा ये फार्मूला बन जाएगा, इसमें से 2 पाई एच कॉमन ले सकते हो, तो आर प्लस आर, ये फार्मूला बनेगा मेरे पास, ठीक है। नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूँगा इसके लिए मैं क्या करूँगा, जो कर्व सरफेस एरिया है मेरा, यानी ये, ठीक है, 2 पाई आर एच, यानी एक प्रकार से अगर मैं इसको वैसे लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा आपका इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस में क्या हो जाएगा, देखो अब जो इसकी जो होलो सिलेंडर है उसका जो ऊपर का जो हिस्सा है वो कैसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा सर्कुलर रिंग की तरह, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, इसका एरिया होगा, अभी मैंने पीछे बताया मैंने, तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे टॉप में है, ठीक है, वैसा ही क्या है बॉटम में भी होगा, तो मैं यहाँ पे इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो मेरा ये फार्मूला बन जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 पाई आर एच प्लस आउटर के लिए 2 पाई कैपिटल आर एच, ठीक है, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हमारा होलो सिलेंडर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट है आपके पास स्फीयर और हेमिस्फीयर, ठीक है। तो स्फीयर की अगर मैं होलो स्फीयर की बात करूँगा तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा आपका
4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ठीक है। और हेमिस्फीयर का हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। ये लास्ट पार्ट है मेरा यूलर फार्मूला। तो यूलर फार्मूला क्या होता है कि एज इज इक्वल टू होते हैं फेस प्लस वर्टेक्स माइनस 2, ठीक है। ये हमारे लिए क्या है, क्यूबॉइड और क्यूब में ये काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी, ठीक है। तो एज ये WWE का एज नहीं है, एज यहाँ पे एज कि एज क्या होता है, चलो मैं लिख के ही बता देता हूँ। एज क्या होता है, जहाँ दो सरफेस मिलते हैं उस लाइन को एज कहते हैं, ठीक है। जैसे ये है, ये एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है, तो यहाँ पे ये दोनों सरफेस यहाँ पे इस लाइन पे मिल रहे हैं, तो ये एक प्रकार से क्या है, ये एज का काम कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही ये एक एज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये सरफेस और ये सरफेस मिल रहे हैं, तो इसको एक फिगर क्रिएट कर लेते हैं क्यूबॉइड की, उससे आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो एजीज की बात करूँगा तो एजीज देखो आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सरफेस ये है, एक ये है, तो ये एक एज हो गया, ठीक है। ऐसे ही एक एज यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये सरफेस और ये सरफेस मिल रहे हैं, तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो जो एज होते हैं, एज देखो अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो एक ये और एक ये, ऐसे ही एक ये और एक ये, यानी इसमें कितनी होगी, 4 लेंथ होगी, ठीक है। ऐसे ही क्या हो जाएगी, ये 4 लेंथ होगी, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। फिर 4 उसकी ब्रेथ हो जाएंगी, 1 2 3 4, यानी 4 उसकी चौड़ाई हो जाएंगी, 4 ब्रेथ हो जाएंगी, ठीक है। प्लस उसकी 4 क्या है, हाइट हो जाएंगी। जो ये कॉर्नर्स होते हैं, अगर आप अपने रूम को विजुलाइज कर सकते हैं तो उसमें जो कॉर्नर्स होते हैं वो क्या है, आपकी हाइट का काम करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी हाइट हो जाएंगी 1 2 3 और 4, 4 हाइट। तो कुल मिला के कितने होते हैं, 12 एजीज होते हैं, ठीक है। यो फर्स्ट हो गया। सेकंड होता है, सेकंड है मेरे पास फेस, ठीक है। तो फेस क्या होता है, फेस होते हैं टोटल 6। तो मैं अगर रूम की बात करूं तो ये एक प्रकार से जो रूम है उसमें 4 साइड्स होती हैं, 4 वॉल्स होती हैं आपकी, ठीक है। और एक होता है आपका टॉप सीलिंग और एक होता है बॉटम फ्लोर, ठीक है। और अगर आप इस डस्टर को देख सकते हैं तो एक ये, एक इसका बॉटम, ठीक है, एक फिर ये और फिर ये और लास्ट में ये, यानी कुल मिला के 6 फेसेस हो जाएंगे इसके। तो 6 फेसेस होते हैं और उस 6 फेसेस में क्या होते हैं, 4 साइड्स होती हैं आपकी, ठीक है, प्लस एक टॉप होता है, प्लस एक आपका बॉटम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। लास्ट है वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या होता है, जहाँ पर दो एज आपकी मिलती हैं उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। तो जैसे ये है, तो एक एज ये है, एक एज ये है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको वर्टेक्स बोलेंगे। तो वर्टेक्स क्या होते हैं, जहाँ या ऐसे लिख सकते हैं, जिस पॉइंट पर दो एज मिलती हैं, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलेंगे। तो जैसे यहाँ पे एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ये और ये, कुल मिला के कितने वर्टेक्स हो गए, यानी 8 वर्टेक्स होते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा क्यूब और क्यूबॉइड के लिए। थैंक यू वेरी मच। टाइम फॉर लिटिल ब्रेक। अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू मेक ए हैबिट ऑफ टेकिंग नोट्स, ठीक है। और जब भी आपको नोट्स लेने हैं तो वीडियो को पॉज करके और वहाँ से राइट इट डाउन करें, ठीक है। और वॉच इट अगेन एंड अगेन टू मेक योर बेसिक स्ट्रॉन्ग। यदि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है
तो क्वेश्चन सोल्व करना काफ़ी इजी हो जाएगा, तब क्वेश्चन आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और बिफोर लास्ट पार्ट, इफ़ यू लाइक माई टीचिंग देन like, share and subscribe Bhai Ka Math. I will help you to score maximum.